देखिए, कुछ साल पहले तक लोग अवैध कब्जा करते हुए बिल्कुल डरते नहीं थे, लेकिन अब उनमें बुलडोजर का जो खौफ है वो बिल्कुल साफ नजर आता है। जामा मस्जिद के आसपास मस्जिद कमेटी के चलते अवैध दुकानें खड़ी कर दी गई थी, लेकिन जैसे ही योगी के बुलडोजर को कब्जे का पता चला तो उसने दुकानदारों से ही 2.25 करोड़ रुपए मुआवजा वसूल लिया और फिर उसने एक्शन भी दिखा दिया। बुलडोजर एक्शन गाजियाबाद में हुआ है, अब दिखाते हैं आपको। मस्जिद का मुख्य गेट है और उससे सटे हुए दुकानों को गिनते जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सिर्फ 10 नहीं बल्कि 14 दुकानें। लेकिन ये दुकानें अब अपना अस्तित्व खोती दिख रही हैं। वजह वही अवैध कब्जा। जब नियम के खिलाफ कोई जाता है तो बुलडोजर को मैदान में उतरना ही पड़ता है। गाजियाबाद के मुरादनगर में जामा मस्जिद के पास भी बुलडोजर को इसलिए आना पड़ा। उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जिसने बुलडोजर की कार्रवाई को अक्सर सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइन के अनुसार अंजाम दिया है। गाजियाबाद की जामा मस्जिद से सटी जमीन पर अवैध तरीके से 14 दुकानें खड़ी कर दी गई थी। वर्षों से इन दुकानों में कारोबार हो रहे थे। अवैध कब्जे की शिकायत प्रशासन तक पहुंची, जांच हुई। जांच पड़ताल में ये सारी दुकानें अवैध पाई गई। अवैध घोषित करने के साथ ही इन दुकानों से प्रशासन ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए का मुआवजा भी वसूला। मुआवजे के साथ साथ दुकानदारों को 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया था ताकि वो खुद से ही अवैध कब्जा खत्म कर ले। अवैध अतिक्रमणकर्ता को सूचित किया जाता है कि वह अपना अतिक्रमण तत्काल हटा ले। प्रशासन के इसी अल्टीमेटम के बाद बीती रात कई दुकानदारों ने खुद से हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया, लेकिन उनके हथौड़े की स्पीड प्रशासन के अल्टीमेटम के आगे स्लो साबित हो रही थी। सोमवार सूरज उगते ही प्रशासन की डेडलाइन खत्म हुई और बुलडोजर आ गया अवैध कब्जे को खत्म कर दिया। अवैध दुकानों की दीवार, छत और खंभे बुलडोजर ने सबको मिट्टी में मिला दिया। 10,000 रुपए गए हुए थे 35 साल पहले। किसको कमेटी वालों को करिए, मस्जिद कमेटी को। मस्जिद कमेटी का क्या कहना उस बारे में? मस्जिद कमेटी वाले मिल ही रहे, कोई है ही नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कहीं से कोई अड़चन न डाल सके, इसके लिए योगी फोर्स भी पूरी तैयारी के साथ आई थी। यूपी पुलिस के जवान जामा मस्जिद के चारों ओर मौजूद थे। इसमें मौजूद हूँ गाजियाबाद के थाना मोदीनगर क्षेत्र के बेगमाबाद इलाके में। पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये तस्वीरें उस मलबे की हैं जो कभी दुकानें हुआ करती थी। यहाँ पर 14 दुकानें थी और नगर पालिका की जमीन पर ये दुकानें बनाई गई थी और यहाँ पर लगातार कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसको पूर्ण रूप से ध्यान में रखते हुए बड़ी पैमाने पर पुलिस फोर्स मौके पर तैनात किया गया है। अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ गाजियाबाद से नया मॉडल निकला है। कब्जा करने वालों से 2.25 करोड़ की वसूली। खुद दुकानदारों को हथौड़ा चलाने का मौका मिला और जब उनसे काम नहीं बना तो प्रशासन को बुलडोजर बुलाना पड़ा। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। वैसे पिछले कुछ दिनों में गाजियाबाद में बुलडोजर ने भरपूर एक्शन दिखाया है। अवैध मदरसे को तोड़ा है, अब मस्जिद के पास की अवैध दुकानों को तोड़ा है। इसके बाद नंबर है खोड़ा का, जहां अवैध कब्जों की लिस्ट तैयार है और बुलडोजर किसी भी दिन अपनी ताकत दिखा सकता है। बुलडोजर के टारगेट पर गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे कैचमेंट एरिया में बसे अवैध मकान भी है। अकेले गाजियाबाद में 258 अवैध कॉलोनियां हैं जिनमें करीब 2.5 लाख लोग रहते हैं। सड़क और गली के बाद अब बुलडोजर नदी को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के मिशन में जुटने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।